जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से। और आज हम सीख रहे हैं हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ़िक्रों को आप सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाएं, सादा फ़िक्रों को आपने सवालिया फ़िक्रों में कैसे कन्वर्ट करना है। मैट्रिक, FA, BA जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, बेहतरीन वीडियोज़ हैं आपके लिए। रट्टे नहीं लगाइए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखिए और एक कैपेबल और बेहतरीन इंसान बन के और काबिल इंसान बन के उभरिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फ्रॉम द बॉटम। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइबर का, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आती रहें और आप सीखते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। लेट्स डू दैट। आज सादा फिक्रे मैंने पहले लिख लिए हैं। आई लर्न इंग्लिश, मैंने चारों टेंसेज लिख लिए हैं और चारों को आगे फर्दर हम इनके पास्ट और फ्यूचर हम बना सकते हैं। चार मैंने लिख के फ्यूचर भी लिख दिया है, ठीक है। और इनको हम अब नेगेटिव पहले बना चुके हैं और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, ठीक है, आपने पहला हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव के लिए मैंने सिखाया था कि आपने कोई भी फिक्रा हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो आपका फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। अब यही तकरीबन उसी तरह से मिलता जुलता रूल है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम चीज़ है कि आपने पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में लेके जाना है तो आपका फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पहले बता चुका। इनडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन आमतौर पर लिखते नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर लिख लेते हैं। डू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो डू क्योंकि मौजूद है लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हम इस डू को उठा के, अब क्योंकि हम नेगेटिव हम इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस डू को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि स्मॉल था, यहाँ शुरू में आ गया तो डू, डी कैपिटल हो जाएगा, ये भी डू, ठीक है। या ये एम है तो इसका एम ही बाहर आ जाएगा, एम यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। डू आई लर्न इंग्लिश यहाँ से हट गया और वहाँ चला गया, और यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने लगा दिया। अच्छा, एक गलती दूसरी ठीक कर लीजिए, ये लफ्ज़ इंटेरोगेटिव आपने नहीं पढ़ना, इसे हमने पढ़ना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ लें, इंट्रोगेटिव पढ़ लें, ये स्पोकन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। और अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश पहले ठीक नहीं है तो हमारा यहाँ पर लिंक आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों के आ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स देख लीजिए, वहाँ पर हमारे सैम्पल भी आ रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट भी आ रहे हैं, उन्हें भी आप देखिए, ज़रूर सीखिए। यहाँ पर एम था, मैंने इसको ले गया, ये हैव है, हैव को उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। ये मैंने हैव कर दिया, यहाँ से हैव मिट गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और ये हैव भी उठा के मैं शुरू में ले आया, ठीक है, कैपिटल कर दिया और यहाँ से ख़त्म कर दिया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, और यहाँ पर भी ये विल उठाया, विल को शुरू में लगाया, ठीक है, और यहाँ से ख़त्म करके यहाँ फुल स्टॉप कर दिया। पहले वाला फिक्रा जो था आई लर्न इंग्लिश और डू इसमें यहाँ पर था, लेकिन मैंने अंडरस्टूड हमने रखा हुआ है और उसको यूज़ नहीं करते, मैंने उठा के लिख लिया डू आई लर्न इंग्लिश। मैं आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने अंग्रेज़ी सीख ली है या मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, ठीक है। हैव आई लर्नड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँ। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँ। आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँगा। विल आई हैव लर्नड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँगा। विल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा हूँगा। तो नेगेटिव बनाने का तरीका था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि आपने पहला हेल्पिंग वर्ब उठाया और फिक्रे में शुरू में लगा दिया और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने लगा दिया। अच्छा, ये याद रहे कि ये हमने जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का जो तरीका है, पहले हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है।
हो सकता है कुछ फ़िक्रों में जैसे विल, हैव, बिन 3 हेल्पिंग वर्ब है तो हम बाकी को नहीं छेड़ेंगे, पहले वाले के साथ ये अमल होगा। नेगेटिव बनाने के लिए भी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी पहला हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और शुरू में ले जाएंगे। बाकी चीज़ें जहाँ हैं वैसे रहेंगी, जूं का तू रहेगा बाकी फ़िक्रा। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव फ़िक्रे भी बनाने आपको आगे होंगे। कंसेप्चुअली सीखिए, रट्टे नहीं लगाइए, नेचुरली अपने टैलेंट को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आखिरकार कदर होनी है आपके नेचुरल टैलेंट की। आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपके पास डिग्रियाँ कितनी हैं, इसकी कोई वक़्त नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई वक़्त नहीं है, शायद पहले होती होगी। आज जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, आज इसकी कोई कदर नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सीखे होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @, ट्विटर हैंडल है हमारा द स्किल सेट्स। और हमें कमेंट्स में बताइए क्या अभी तक सीखा, क्या मज़ीद सीखना चाहेंगे, कोई आप सजेशन देना चाहें, क्रिटिसिज्म करना चाहें, ओपिनियन देना चाहें, अप्रिशिएट करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, ऑलवेज यू आर वेलकम टू कम एंड लीव योर कमेंट्स इन द बॉटम। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।